पर्वत ऊपर खड़े भये और बलराम कृष्ण दो भाई रे। अरे पर्वत ऊपर खड़े भये बलराम कृष्ण दो भाई रे। अरे जरा सिंध बापा पिया ने अब लकड़ी लई मंगाई रे। परीक्षित महाराज, जैसे भगवान कन्हैया और बलराम दोनों एक पर्वत पर जाकर के खड़े भये तो जरासंध पापी ने वह पर्वत को चारों तरफ से घेर के अरे जरासंध पापी ने कोई लकड़ी लई मंगाई रे। अरे चारों तरफ से डारी दई पर्वत में आग लगाई रे। चारों तरफ से डारी दई पर्वत में आग लगाई रे। अरे आग लगी है सब पर्वत में सोई घबराए गए दो भाई रे। जाकर जरासंध ने भगवान कन्हैया और बलराम पर्वत के ऊपर खड़े थे। पर्वत को चारों तरफ से घेर के जैसे ही पर्वत में आग लगाई सो तीन लोग को ना तो ठाड़ो कहां पे गोए। और बलराम भैया से कही भैया बलराम अरे हाथ जोड़ मोहन ने भैया की गिरा सुनाई रे। और मेरे भ्रात तेरी बात सुनो तुम्हें सापुरा हो समझ आई रे। भगवान कन्हैया ने की अरे भैया बलराम तुम घबराना मत बिल्कुल। तो ताकर भगवान कन्हैया ने आवाज किने लगाई है। अरे यशोदा के मां बेटा ने अच्छी आवाज लगाई रे। और करुण देवता सोई रे दोनों तबाह तलाई रे। भगवान कन्हैया ने गरुड़ की आवाज लगाई अरे गरुड़ कहां हो, अब हमारे पास में जल्दी आ जाओ। और ताकर भगवान कन्हैया की आवाज गरुड़ ने सुनी। हुआ क्या अरे यशोदा के मां बेटा ने अच्छी आवाज लगाई रे। और तेरा सुनी सब करता की सब पंखा दे फैलाई रे। पक्षी तब पर्वत पे आयो हाथ जोड़ के शीश झुकायो। पीठ बैठे दो भाई अरे चाय के द्वार का तुरंत बसाई। अरे चाय के द्वार का तुरंत बसाई। और वेद व्यास की कलम चलाई। और पूरा संजीवनी मोई सिखाई। और तुमको गुटूरा सुनाई। बोलिए भगवान की
गोविंद भगवान की। क्या है वो एकदम अब तो आए के बैठे हो, अभी तो शुरुआत है, अगर अभी तो सुस्ती फैलाओगे तो कैसे काम चले हो। और देखो आज लास्ट दिन है, आज ही कह रहे हैं हम, तो मतलब बोलवे कि आज के बाद फिर ना कहेंगे, ठीक है, लेकिन सब लोग बोला करो, बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं धर्मग्राजन परीक्षित, जब भगवान कन्हैया और बलराम दोनों पर्वत के ऊपर जाकर खड़े हुए, जरासंध ने लकड़ी मंगा करके वह पर्वत में आग लगवाई। अब जब पर्वत ये पूरे जराए दूंगा तो जब बचेंगे कहां थे। लेकिन भगवान योगीराज कृष्ण ने जरासंध से लड़ने के बजाय और वहां से भाजने में भलाई समझी। क्यों? क्योंकि जरासंध महात्माओं को यज्ञ पर बिठा करके आया था कि अगर आज मैं हारे गो तो तुम में से एक महात्मा जिंदा नहीं बचे, सबनों काट के जाए यज्ञ में चढ़ा दूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के पीछे, भगवान अपने भक्तों के पीछे चाहे कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने भक्त का कभी मान मर्दन नहीं होने देते। भगवान ने सोची मैं भाग जाऊंगा तो परेशानियों को छूनाए, लेकिन मेरे भक्त पे एक रूपे आंच आएगी तो भक्ति से विश्वास हट जाएगा। मेरे श्रोता बंधुओं, गरुड़ को बुला करके कृष्ण और बलराम दोनों गरुड़ की पीठ पर बैठकर विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में और द्वारका का निर्माण करवाया था भगवान ने। और भगवान योगीराज कृष्ण उस द्वारका में जाकर के रहने लगे, द्वारका के राजा बने, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बन गए। एक बात बताएं नाना जी, आदमी अगर अपने सिद्धांत पर अटूट रहे, सिद्धांत पर, जो लोग सिद्धांतवान होते हैं लक्ष्मी उनके पीछे घूमती है, बल्कि बेलक्ष्मी के पीछे कभी नहीं जाते। जो लोग सिद्धांतवान होते हैं, और लक्ष्मी माले में कब अच्छी लगते हैं? लक्ष्मी अच्छी लगते हैं आत्मा। एक बार शनि देव ने विष्णु भगवान से कही कि विष्णु भगवान हमें जी बताओ कि तुम्हें हम अच्छे लगते हैं कि लक्ष्मी जी ज्यादा अच्छी लगती हैं। लक्ष्मी जी पास में बैठी, विष्णु ने की अगर न्यों कह दूं कि शनि देव तुम अच्छे लगते हो तो वह लक्ष्मी मोह बुलाती है, अगर न्यों कह दी कि लक्ष्मी जी अच्छी लगती हैं तो शनि देव की तो कुछ मालूम ही ना है, काते का कड्डा रे हाल। विष्णु भगवान सोच में पड़ गए, तो शनि देव ने फिर कही बताओ विष्णु जी ऐसे काम ना चले, चुप बैठे जी बताओ तुम्हें मैं अच्छो लगतू कि लक्ष्मी जी अच्छी लगती हैं? विष्णु भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, शनिदेव और लक्ष्मी जी तुम दो जने एक काम करो। बोले का कि जे दो खेत दूर एक पीपरा को पेड़ उठाड़ो है, बापे ते को पत्ता तोड़ लाओ। और जैसे ही लक्ष्मी और शनिदेव दोनों गए और पल्लंगते लौट के आए, तो भगवान विष्णु ने की शनिदेव तुम पूछ रहे ना कि को अच्छो लगतो है, तो सुनो जात में तो शनिचरो अच्छो लगतो है, पर आत्मे पल्लंगते लक्ष्मी बहुत अच्छी लगती हैं। तुम अच्छे तो दोनों लगते हो, लेकिन अंतर इतना है कि शनिचर जात में अच्छा लगता है और लक्ष्मी आत्मा में अच्छी लगती है। सोई शनिदेव ने हाथ जोड़े, भगवान मैं तो पागल हो सो तुम्हें पूछवे चलो आओ तुम्हें आगे कोई जा संसार में। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए रुक्मिणी विवाह की तरफ थोड़ी सी गौर करते हैं, सब लोग ताली बजाते हुए दो लाइन। दो चीज ऐसी दुनिया में मौत और बुढ़ापा देख लेती, घर पे मकान पे अड्डा पे भीतरो जहां भी होगे आपको ढूंढ लेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख को जवानी को इतना इठलावे मती, एक दिन पैरों में छाले पड़ जाएंगे, लेटत में खटिया की पाटी पे रहेगो हाथ, एक दिन हाथ में लठिया के लाले पड़ जाए। पर कछु जी नई नई ब्याह है क्या रे कज्जे का मानती है। सुनो जे टुकरिया नहीं खास रही है, क्या तो जे टुकरिया राख ले जा के फिर मो राख ले जा, डोकरा नहीं खास रब जे का कुआ में गिर पड़े, सब खेत तुमने ले लो, मकान जिंदगी भर कमाई करी वो तुमने ले लो, अब जे का कहूँ कहाँ चले जाएंगे। माता बहनाओ
हर किसी पर बड़ा पाना है, तुम पे भी आना है, लेकिन इन बड़ी बूढ़ी आत्मा को मैं सताना। एक शादी होकर के आई थी, शादी तो नई शादी होकर के आई, तो माता तो उसकी थी नहीं, उसके पिताजी थे। तो अब वो रोज शाम सवेरे दुखियावे कि सुनो जी मेरे से भोजन नहीं बनेंगे, 3 पेट निकले कब तक बनाऊं, मुंह पे निकले रोटी ना होई, इन्हें वृद्धाश्रम में करे आऊंगे, लड़कानी कैसे करे आऊं। अरे इन्हें सारा जीवन हो गया, इन्होंने मुझे पाला है कि तो सुनो तुम अपने बाप राखियो चमो राखियो, एक ही राखो। और सवेरे सांझ की क्लेश तो बुरी होती है। तो लड़का इतना परेशान हुआ तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी समझ गए बात सुन रहे। सो रोए के बोले बेटा मैं स्वयं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे तेरी बहू तो छोड़ के न जाए। आज अपने पिता को लेके वृद्धाश्रम में करे आओ। जब दीपावली का त्योहार आया तो अपनी पत्नी से कहा, आज सबके पिता माँ बाप द्वार पे हैं, तो आज मैं अपने पिताजी को लिवा करके ले आऊं। बोले सुनो या मत लाना, उन्हें वहीं रहने दो, और भी नहीं रहते तुम्हारे अलग से पिता है क्या। लड़का लौट आया, फिर भी आत्मा न मानी, तो वृद्धाश्रम में पिता से मिलने के लिए गया। तो उसका जो पिता था और जो वृद्धाश्रम का मालिक था, दोनों बैठ करके बतला रहे थे। लड़का ने सोचा ये तो इस तरीके से बतला रहे मानो पुरानी इनकी कोई पहचान हो। तो उसने वृद्धाश्रम के मालिक से पूछा, सुनिए जी मेरे पिता को तुम कब से जानते हो। तो वृद्धाश्रम वाले मालिक ने कहा, बेटा मैं इनको जब से जानता हूं कि ये मेरे यहाँ से एक छोटा सा बच्चा लेके गई थी। समझ गया, झटका लगा कि वो बच्चा मैं ही हूं। जब मेरा कोई दुनिया में नहीं था, कोई माँ मुझे यहाँ छोड़ के चली गई, मेरा दुनिया में कोई धीर धरने वाला नहीं था, तब मेरा बाप मुझे यहीं से लेके गया था। लेकिन आज मैंने बूढ़े बाप को वृद्धाश्रम में कर दिया। अपने बाप के दोनों पैर छुए, पिताजी माफ कर देना, मुझे ऐसा मालूम नहीं था, मैं पत्नी के कहने पर तुम्हें यहाँ छोड़ चला था। तो हे हमारी युवा पीढ़ी, माता बहनाओ, सास ससुर को मत भूल जाना, ये भी बुढ़ापा तुम पर भी आने वाला है। आज वही पंडित जी बुढ़ापे में आकर के और देख करके कि अब मैं पत्र नहीं ले जा पाऊंगा, आज एक वृक्ष के नीचे सो गए। अब पंडित जी तो सो गए, अब कहां गोनो है रो मां। अब बताओ 3 दिन ब्याह के पंडित जी भी बरात सो गए। लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए हैं योग माया, तुम चली जाओ। जो पंडित पत्र लेकर के आ रहे थे वो आज कुंदनपुर में सो गए हैं, तो उन्हें वहां से उठा करके द्वारका की बगिया में ला करके रख दो। जैसे ही द्वारका की बगिया में ला करके श्याम सुंदर की जन्मभूमि द्रोही पर ला करके रख दिया। अब पंडित जी जगह शाम है आई, तो अब बाग में हरी हरिया है रही। पंडित जी ने कही सो तो पीपर आते हो, यहाँ बागन में कहां आए हो। मोह लग रही है, छोरिया गौने ते रह गई। अब अंत को ब्याह हो जा तो ताऊ तुम्हारी गई। तो माली ते पूछी है भैया जी मैं कहाँ आए हो। मैंने कही द्वारका छे। पंडित ने कही छोरिया तो एक ही द्वारका में भेजो। ये कन्हैया कहाँ है, कन्हैयू छे। वान की वजह कौन सा कन्हैया न पहुंच जाए आए तो गाँव पर, कौन सा दूसरों न पहुंच जाए तो तुम सबसे पास ठाड़ो। सुबिन ने कही महाराज 6 को है बोलते तुम्हारे यहाँ, और हमारे यहाँ है को 6 बोलते। तो बेटा जो हथुका ताई के जोरा ले चले। पंडित जी आज बलराम बैठे थे और कृष्ण साइड में बैठे। पंडित जी ने कही लला कन्हैया कौन सा तुम में कि जे बैठे। ए पंडित जी ने की जे डाबर कैसो ड्राम कारो कलूटा। और छोरिया जो कह रही के
बहुत सुंदर है। जहां पे पागल है गई कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए। दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हर पुष्प महकदार नहीं होते, हर पुष्प महकदार नहीं होते, हर पत्थर चमकदार नहीं होते। मिलता है दिल से दिल बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि हर दिल वफादार नहीं होते। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया पंडित जी हमारी शकल को देख रहे हैं, तो जाई शकल पे तो रुक्मिणी दीवानी है। अब पंडित जी कहने लगे चाहे तू दीवाना हो चाहे वो दीवानी हो, ऐसा करिए आ जाइए मां। हाँ वो जीवन बत्ते संग रही मौका करना होते। कन्हैया ने की कहा पागल है जिले पत्र पकड़े, और छोरिया ने बोला हो पागल है गई है, और माँ तो पहले आएगा ससपाल डलिया का तुम मोर बांध के बैठो घेर गांव में। कन्हैया बोले मैं ना आ पाऊंगो क्यों, अरे के मोह अंत जानो है। पंडित जी ने कही जान का करो, वैसी रंग रूप को कारो तो पेट तू कारो है। और छोरिया कह रही मेरे श्याम मेरे प्रीतम जा पे मर गई। सो पंडित जी बोले वो सोने हतो तैसो तो तू ही है सोने। कि रुकी मिड़ी ओ पेड़े में मर जावेगी, और जो नहीं जाऊ कन्हैया छोरिया पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया बिटिया। पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया बेटी। सोने ओए काले कलूटे, अगर का उतरे न गो तो छोरिया प्राण ने गवाए दे। कन्हैया ने की चो सोने ससपाली पर ना बनी आयो, ससपाली पर ना बनी आयो, अपने सिर पे मोहर जमायो। अपने सिर पे मोहर जमाया। सोने ऊपर ना बन के आओ है, और पा के सिर पे मुकुट बंध रहो है, और तुमने गए तो पाके मुकुट में आगी लगा देगी, जो नहीं जाओ कन्हैया बेटी तेरे में मरी जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया रुकी मेरे। बबलू छोरिया पेड़े में मत जाई, जो न पहुंचे तो लेकिन ऐसा करियो संग बराई थी कोई मत लइयो, संग बराई थी कोई मत लइयो, इकले मोहन तुम चले आइयो, इकले
अबे कथा चल रही है, नाच को तो कोई काम है ही ना है। वो पल्लंग ब्याह की तलाश में तुम नाच रहे हो, सोई तो मैं कह रहा हूं। नाच तो है, जाओ सारी पूछ ले तो का गोलुआ पत्तल लावने होंदे हो लिया। हाँ ले आएगे कृष्ण, पत्र लेट पहुंचो के तुम पहले ही आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे श्रीमान बड़े भ्राता राजू भैया जी 101 रुपए से हमारे गले में हार पहना करके, और 101 रुपए से हमारे शिष्य के गले में, और 10-10 रुपए से हमारे फुल स्टॉप, और 10-10 रुपए यज्ञपति परीक्षित महाराज 100 कहां दरिया फिर 100 रुपए से हार पहना करके धर्मपत्नी सहित परीक्षित यज्ञपति को समर्पित करते हैं। मैं प्रभु से आका